एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें जाकर कहता है कि मैं अपने नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरा सारा दिन अपने व्यापार के कामकाज में गुजर जाता है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा खाली समय नहीं मिलता और ज़्यादा खाली समय ना मिलने की वजह से और हर समय व्यस्त रहने की वजह से मुझे तनाव महसूस होने लगा है। पिछले कई महीनों से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो मुझे काम में मन लगाना भी मुश्किल हो गया है। मैं हर काम को टालने लगा हूँ और अंदर से मैं बहुत आलसी और चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। अपने इन्हीं आदतों की वजह से मैं बहुत अशांत और व्याकुल सा रहने लगा हूँ। हे प्रभु, कृपया करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपने मन को भटकने से रोक सकूं और पहले की तरह ही मैं अपने काम में मन लगा पाऊं। बौद्ध भिक्षु ने सारी बातें बड़े आराम से सुनी और फिर बोले, तुम्हारी समस्या तुम्हारे काम में व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि अपने काम को बोझ समझना है। अगर कोई इंसान अपने काम को बोझ समझता है तब वो वर्तमान समय में चल रहे काम पर ध्यान ना देकर अपने काम के भविष्य के बारे में सोचता है और योजनाएं बनाता है कि मैं भविष्य में ऐसे करूंगा, इस काम को बड़ा बना दूंगा। जब इंसान अपने काम के बारे में सोचता रहता है और उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो उस काम के लिए इंसान के अंदर तनाव पैदा हो जाता है और तब इंसान के लिए वो काम एक बोझ बन जाता है। व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु से कहा, सही कहा आपने तो मेरे मन की बात कह डाली। मैं भी रात दिन अपने व्यापार के भविष्य के लिए चिंता करता रहता हूँ कि मेरा व्यापार कम ना हो जाए, भविष्य में कोई दूसरा व्यापारी आकर मेरे व्यापार के इलाके पर कब्जा ना कर ले। और ऐसे ही नकारात्मक बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, जिस वजह से मैं अपने आज के व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और रात को मुझे सही से नींद भी नहीं आती है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, जितना हम अपने विचारों में समस्या को बड़ा बना लेते हैं, असल में वो इतनी बड़ी भी नहीं होती है। फिर बौद्ध भिक्षु बोले, तुम्हें सिर्फ आज के कामों पर ही ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब खुद ही सही हो जाएगा। व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं यही तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आज के कामों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा हूँ और इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन भटकने लगता है। मैं अतीत में की गई गलतियों पर पश्चाताप करने लग जाता हूँ। भविष्य के लिए चिंता हो जाती है फिर मुझे और फिर मेरा मन अशांत हो जाता है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, लेकिन मैं कोई लंबी साधना नहीं कर सकता और ना ही मैं कोई लंबा ध्यान कर सकता हूँ। इसीलिए आप मुझे कोई आसान सा तरीका बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा आसान सा तरीका बताऊंगा जो तुम अपने रोज के काम के साथ भी कर पाओगे। ये तरीके सुनने में तुम्हें छोटे लगेंगे, लेकिन अगर तुमने पूरी दृढ़ता के साथ इसका पालन किया तो इसका सकारात्मक प्रभाव तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि पहला तरीका ये है कि ध्यान पूर्वक भोजन करना। ज्यादातर लोग ध्यान पूर्वक भोजन नहीं करते हैं। उनका ध्यान किसी से बात करने में, कुछ देखने में या तो कुछ पुराने विचारों में लगा रहता है। इससे उनका मन भोजन करने के दौरान भी अशांत रहता है। हमें तो भोजन के आते ही उसकी सुगंध, थाली में क्या क्या है और वो देखने में कैसा है, ये निरीक्षण करना चाहिए, ये जानना चाहिए और मन ही मन भोजन को बनाने वाला और उसको उगाने वाले का धन्यवाद भी करना चाहिए। भोजन के हर एक निवाले के साथ उसके स्वाद का भी आनंद लेना चाहिए। अगर तुम अच्छे से ध्यान पूर्वक भोजन करते हो तो भोजन के खत्म होने तक तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसलिए पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है। ऐसे मौन रहकर ध्यान पूर्वक भोजन करना भी एक प्रकार का ध्यान करने का ही तरीका है। दूसरा तरीका सबसे आसान है लेकिन सबसे जरूरी भी है और वो है कि अपनी सांसों पे ध्यान दो। ये एक प्राकृतिक रूप से चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं तो ये हमें अपने दिमाग से निकालकर हमारे शरीर के अंदर ले जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि ये हमें अपने विचारों की उलझन और भय से मुक्त कर देती है। और ये काम तुम कभी भी कर सकते हो। बुद्ध द्वारा बताई गई उपासना ध्यान विधि में भी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। अगर तुम अपने विचारों में उलझने लग जाते हो तो अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दो। इससे तुम्हारा तनाव दूर रहेगा और तुम वर्तमान समय पर केंद्रित कर पाओगे। लंबे समय तक आती जाती सांसों पर ध्यान लगाने से हम जीवन की हर परिस्थिति में शांत महसूस करते हैं। हमारी 5 इंद्रियां, नाक, त्वचा, कान, जीभ और आंखें हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। जब हम अपने विचारों में खोए रहते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को अच्छे से अनुभव नहीं कर पाते हैं
और हमारे पास क्या सुगंध आ रही है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, जब तक ये इतनी प्रबल ना हो कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले, हम तो सिर्फ बेहोशी में ही जी रहे हैं। इसलिए हमें ठहर कर हर चीज का अनुभव करना चाहिए, जैसे कि हमारे शरीर को छू के जाने वाली हवा, फूल पौधों को देखना, उनकी खूबसूरती को निहारना, उगते सूरज और डूबते सूरज को देखना। अगर आप इन बातों पर ध्यान देकर इंद्रियों पर अनुभव कर पाते हो तो आप अपने वर्तमान से जुड़ पाओगे और अंदर से आनंद और खुशी का महसूस करोगे। चौथा तरीका ये है कि अपने मन में उठने वाले हर विचार पर भरोसा मत करो। हमारा मन हर वक्त धारणा और अनुमान बनाता रहता है जो कि सही नहीं होती। जैसे कि अगर हम किसी नई चीज या किसी नए इंसान से मिलते हैं तो अपने से मन में कुछ धारणाएं बना लेते हैं और सोचते हैं कि ये चीज या ये इंसान ऐसा होगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इसे सच मानकर अड़ जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज या किसी भी इंसान के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले बातों की सच्चाई को समझ लेना चाहिए। पूरी जागरूकता से बातों को जैसे वो हैं वैसे ही समझना चाहिए, ना कि अपनी विचारों की गलत और सही चादर से ढकना चाहिए। हमें अपने आप को किसी भी तरह की पूर्व धारणा से मुक्त रखना चाहिए। ऐसे करने से हमारा मन भी बहुत शांत होता है। पांचवा तरीका ये है कि कुछ समय ध्यान करने के लिए बैठो। ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान ही जीवन में बहुत सारी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रोज ध्यान करने से हमारे अंदर ऊर्जा, नई शक्ति और प्रेरणा का जन्म होता है और ये पूरा दिन हमारे मन और दिमाग को स्थिर रखने में हमारी मदद करता है और इससे तुम स्वाभाविक रूप से अपने वर्तमान के क्षण में रहना सीख जाओगे। शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ साथ चलती है जब हम जागरूक होकर जीते हैं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो व्यापारी भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला जाता है।